हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है क्योंकि यह 4 विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम की छड़ होती है जिससे एक सिरे पर प्लेटिनम की पट्टी यानी कि पीटी की पट्टी लगी होती है। इस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा होता है और इसमें क्या होता है, 1 HCl के विलयन में डुबा देते हैं। तो इस प्रकार इस पर क्या होता है, एक एटीएम एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, तो इसके लिए अगर हम इसका एक इलेक्ट्रोड के लिए हम अगर मापना चाहते हैं, विभव मापना चाहते हैं, तो हम नहीं नाप सकते हैं। विभव नापने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम EMF को नापने के लिए, यानी कि इसका हमारा फॉर्मूला होता है EMF विद्युत वाहक बल, इसको नापने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड। तो अगर हमें किसी एक विद्युत वाहक बल का विभव नापना है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एक ऐसा इलेक्ट्रोड ऐड कर देंगे जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव पहले से ही पता हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया जिसको हमने क्या किया कि इसका विभव जो हम शून्य मान लेते हैं, यानी कि इसको शून्य मान लेते हैं। तो यानी कि हम शून्य मानकर इसको हल करते हैं। तो ये जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ये हमारा क्या होता है, कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है और एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड काम करेगा उसके उल्टा हमारा क्या करेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कार्य करेगा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है क्योंकि, तो हमने क्या लिखा कि हमारे शून्य हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। यानी कि विभव ज्ञात करने के लिए हम ऐसा एक इलेक्ट्रोड लेते हैं। यानी कि विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोड लिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें क्या होता है, उसको हम शून्य मान लेते हैं इसका विभव। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इसका अगर हम देखें तो मानक अपचयन विभव, यानी कि अगर इसका ले ले मानक अपचयन विभव H2 का, हाइड्रोजन का, यानी कि रिडक्शन, तो ये हमारा क्या होता है, शून्य होता है। और इसके ऑक्सीकरण विभव का बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, शून्य होता है, 0 वोल्ट। इसलिए हमने क्या माना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने क्या माना, मान शून्य मान लिया। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, पहला हमें विकल्प दे रखा है हाइड्रोजन अधिक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। दूसरा क्या दे रखा है, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो तीसरा क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है, तो यह विकल्प हमारा सही है। हमने क्या देखा, जो हमारा शून्य क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम शून्य मान लेते हैं, तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।